आज का वीडियो थोड़ा-सा अलग है। आज मैं उन टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो अभी काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के बारे में है और आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहती हूँ जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो भी शिक्षा। तो आज मैं जंतर-मंतर जा रही हूँ और मैं इसलिए गई थी वहाँ पर क्योंकि वहाँ छात्र अपनी माँगों को लेकर काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे और अभी भी उठा रहे हैं। तो मैं उन छात्रों को मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, इससे मुझे लगा कि अगर छात्र अपने शिक्षा के अधिकार के लिए खड़े हैं, तो कम से कम मैं उनका समर्थन कर सकती हूँ, मुझे वहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। यहाँ वीडियो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध में नहीं है, ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत अनुभव और शिक्षा का महत्व पर आधारित है। तो हम मेट्रो से निकले और जनपथ मेट्रो पर पहुंचे। वहां से हम पैदल जंतर मंतर की ओर गए। रास्ते में पुलिस की व्यवस्था थी, काफी पुलिस वहां पे लगे हुए थे। जिस समय हम पहुंचे वहां माहौल पूरी तरह ही शांत था और सारे स्टूडेंट वहां पर थे। लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे, किसी तरीके की अफरा तफरी नहीं थी। लोग अपने अधिकारों और अपनी मांगों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने वहां कई छात्रों से बात की और हर किसी को अपनी कहानी कोई अपना कहानी बता रहा था। कोई कई सालों से तैयारी कर रहा था, किसी ने नौकरी छोड़कर पढ़ाई की, किसी ने अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को बावजूद पढ़ाई जारी रखा और सभी एक ही उम्मीद में थी कि उनकी बात सुनी जाए। मैंने हमेशा मैं मानती रही हूँ कि शिक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। अगर किसी देश के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाएंगे तो वही आगे चलकर अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, उद्यमी और ईमानदार अधिकारी बनेंगे। वही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश आज इतना उतना पीछे तो नहीं है। आजकल के युवा आज अपने अपने मन से भी पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ा भी रहे थे। नीट का जो पेपर लीक हुआ, मुझे मानना है ये मेरा मानना ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो तो भगवान का रूप होता है और उनका पेपर लीक होना बनता ही नहीं था। ऑल्दो कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नीट नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको अपनी पूरी जिंदगी उसकी हाथ में सौंप देते हैं। जब भी हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं या फिर जो भी ऑपरेशन होता है, वो उन डॉक्टर के हाथ में ही सौंपा जाता है। हमारा जो भविष्य होता है उनके हाथ में सौंपा जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नीट जो ऐसी एग्जाम्स है वो कभी भी उसका पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। आज भी मेरे मन में एक सवाल आता है कि जिन लोगों के पास आर्थिक साधन नहीं है, उनमें से भी बहुत से लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम ऐसे शिक्षा तंत्र नहीं बना सकते इस दुनिया में या फिर अपने इंडिया में कि जहाँ 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 पर छात्र भारत में पढ़ने आए? क्या हमारे संस्थानों को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि लोग यहाँ की शिक्षा को पहले पसंद माने? ये सवाल किसी एक सरकार या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यहाँ हम सभी के लिए सोचने का विषय है कि अगर शिक्षा मजबूत होगी तो देश अपने आप मजबूत होगा। आज का समय पहले से अलग है। पहले जानकारी पाना आसान नहीं था, लेकिन आज हर छात्र के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्स है, डिजिटल लाइब्रेरी है। अगर किसी किसी में सीखने की इच्छा है तो वो अपने दम पर अपनी इच्छा से बहुत कुछ सीख सकता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। हर दिन मुझे एक ऐसे संदेश मिलते हैं कि किसी न किसी यूट्यूब से डीएसए सीखा जाए, सिस्टम डिजाइन सीखा जाए, मैथ सीखा जाए, साइंस सीखा जाए, जावा सीखा जाए, कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, कैसे इंटरव्यू में सफलता मिले। इसका मतलब ये है कि शिक्षा सीखने की इच्छा अगर आपके पास है तो आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है आज के जमाने में, अभी के टाइम में। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन वीडियो होना ही काफी नहीं है। एक अच्छा शिक्षा तंत्र, अच्छे शिक्षक, सही अवसर और समान अवसर भी उतना ही जरूरी होता है। हर छात्र के पास महंगी कोचिंग की सुविधा नहीं होती है। हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है। इसलिए अच्छी और सुलभ शिक्षा सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। मैं किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर छात्र अपनी शिक्षा से
जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, संवाद होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए और मोदी जी भी इस चीज का समाधान जरूर निकालना चाहिए उनको। आज जब मैं वही थी तो मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि बहुत से युवा अपने भविष्य को लेकर जागरूक है, सवाल पूछ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बदलाव है हमारे इंडिया के लिए। और हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे युवावादी वाला देश है, लेकिन अगर यही युवा अच्छी शिक्षा और अच्छे सही अवसर नहीं पाएंगे तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देंगे। इसलिए शिक्षा पर निवेश खर्च नहीं बल्कि भविष्य में किया गया निवेश है। मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये केवल शिक्षा के समर्थन में है। मैं चाहती हूँ कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर मेहनती छात्र को बराबर अवसर मिले और कोई भी सिर्फ आर्थिक और व्यवस्थागत कारणों से पीछे ना रह जाए। अगर हम सच में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें सड़कें, इमारतों और तकनीकी के साथ साथ शिक्षा पर भी उतरना चाहिए और उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकसित देश सभी बड़ी इमारतों से नहीं बनते बल्कि शिक्षित नागरिकों से बनते हैं। आप सभी से मेरी एक ही अपील है, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बनाने से पहले पूरी जानकारी ले, अफवाहों पे विश्वास न करें। अगर आपने अपनी बात रखी है तो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखे वहां पर जाके, और सबसे जरूरी बात, सीखना मत छोड़िए कभी भी। ओके। तो आपका इस विषय पे क्या राय है? अगर आपको लगता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी सारे स्टूडेंट अपनी बात रख रहे हैं, और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो यहाँ पे सारे लोग, जितने भी युवा हैं, जितने लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो कोई ना कोई फैन सबको कर रहा था और हम लोग भी वहाँ पर अपना मत दे रहे थे, अपनी विचारों को बता रहे थे। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैमरेज हैं और जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह भी वहां पर है, सब अपनी बातों को बता रहे थे। वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो भी अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से बता रहे थे। लेकिन 2 दिनों में कितना लाठीचार्ज हुआ है, क्या हुआ है, मैं उस टाइम पे नहीं गई थी। मैं वहां पे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए गई थी। जितने भी छात्र थे वहां पर, मेरा भाई काफी दूर से आया था, वो भी यहाँ पे, वो भी एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आया था। हम, और काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पर और सारे लोग वहां पे शांत थे। लेकिन ये 2 दिन में जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन मेरा बस यही है कि इनकी जो भी मांग है वो पूरा हो जाए तो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा देश बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है। अगर हमारा जो युवा है वो पढ़ेगा तो हमारा देश भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस पे काफी ज्यादा विचार करने की जरूरत है। और यहाँ पे देखेंगे कि सारे लोग नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। और काफी ज्यादा रश था। वैसे तो हम यहाँ पे गए थे 20 जुलाई को, तो उतना ज्यादा चीजें नहीं हुई थी, काफी शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग बात कर रहे थे वहां पर। और शिक्षा किसी भी देश का उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी निशानी है। ओके। तो आज का अनुभव मेरे लिए यही यही हुआ है कि भारत का युवा अब जाग रहा है, सीख रहा है और अपने भविष्य के लिए भी खड़ा हो रहा है। तो मेरा संदेश बहुत ज्यादा सिंपल है, शिक्षा कोई विशेष सुविधा नहीं है बल्कि एक मूल अधिकार है। और जब छात्र अपने भविष्य को लेकर आवाज उठाते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुनी जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाए कि हर मेहनती छात्र को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और मुझे खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि आज का छात्र पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है, और ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि वो यूट्यूब से भी सीख रहा है, ऑनलाइन कोर्स भी कर रहा है और नई स्किल्स भी सीख रहा है और खुद को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। तो आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल चुकी है, आप सबको पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोदी जी ने खुद यहाँ पे सारी चीजें कराई थी। मैं खुद एआई समिट में गई थी, वहां पे मैंने देखा काफी अच्छे तरीके से मीडिया वालों ने, बहुत सारे लोग वहां पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई थी जो अपनी बातों को वहां पे सबको दिखा रही थी। तो अगर इन सारी सारी चीजों पे इतना ध्यान दिया जा रहा है तो जो मांगे हैं उनको क्यों नहीं पूरा किया जाता है? नई नौकरियां, जो नई तकनीकें आ रही है, नई नौकरियां बन रही है, ऐसे समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके। तो ये सिर्फ छात्र का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और मैं भी एक शिक्षक हूँ तो मैं रोज छात्रों के साथ काम करती हूँ। मुझे पता है कि कितने बच्चे सीमित संसाधन